वैष्णवी एमिनेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बड़वानी की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है साखियाँ, और यह एक कविता है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। तो कविता शुरू करने से पहले चलते हैं इस कविता के केंद्रीय भाव की ओर। इस कविता में कबीरदास जी ने सज्जनों के स्वभाव और उनके द्वारा किए गए परमार्थ का वर्णन किया है और साथ ही गुरु की महिमा और समय के महत्व को स्पष्ट किया है। तो शुरू करते हैं कबीर की साखियाँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि साधु का स्वभाव जो होता है वह सूप के समान होना चाहिए। सूप अर्थात सूपड़ा। जिस प्रकार सूपड़ा अपने अंदर अन्न को रोक लेता है और तिनके को बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वे अच्छाइयों और गुणों को अपनाते हैं और बुराइयों और अवगुणों का त्याग करते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नहीं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सज्जन धन की इच्छा नहीं रखते हैं, वे प्रेम और सम्मान की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है वह साधु या संत कदापि नहीं माना जा सकता। इसलिए जो प्रेम को प्राथमिकता देते हैं वही सही अर्थ में सज्जन कहलाते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने सज्जनों की तुलना नदी और वृक्ष से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं न खाकर दूसरों के लिए छोड़ देता है, अर्थात नदी अपना जल स्वयं न पीकर दूसरों के लिए देती है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे इस संसार में दूसरों का कल्याण करने के लिए जन्म देते हैं। सज्जन कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, अपितु दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते कि मूर्ख प्राणी संसार के नश्वर सुखों को ही वास्तविक सुख मान लेता है और मन ही मन खुश होता रहता है, क्योंकि संसार में दिखाई देने वाले सुख केवल पल भर के लिए होते हैं। जीवन का सत्य तो मृत्यु है। वास्तव में यह जो संसार है वह मृत्यु का चवेना है, मतलब मृत्यु का भोजन है, जिसे थोड़ा तो मृत्यु ने खा लिया है और थोड़ा खाने वाली है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगो जो तारा प्रभात। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहना चाहा है कि यह संसार पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार पानी में एक बुलबुला उठता है और दूसरे ही पल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है, जो आज जन्म लेता है तो कल वह मृत्यु को प्राप्त हो ही जाता है। इस बात को कवि ने दूसरा उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार सवेरा होने पर रात और तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के आते ही संसार के समस्त सुख जो है वह नष्ट हो जाते हैं। रात गवाए सोई करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते कि हे मनुष्य, यह जीवन अनमोल है, परंतु इस बात को तुमने नहीं जाना। तुमने यह मूल्यवान जीवन को रात में सोकर और दिन में खा पीकर निरर्थक बिता दिया है। इस प्रकार तुमने संसार के नश्वर सुखों में डूबकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, अर्थात तुमने हीरे के समान अनमोल जीवन को अज्ञानतावश कौड़ी के भाव बेच दिया है। अपने पूरे जीवन काल में तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे संसार तुम्हें याद करे। आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने समय के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आलसी मनुष्य आज का काम कल और कल का काम कल पर टालता रहता है, और इस प्रकार कल कल करते करते सारा जीवन जो है वह व्यतीत हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह अमूल्य जीवन सत्कर्म करने के लिए हमें मिला है। समय रहते तुम इस अवसर का लाभ उठा लो। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम्हारा समय अच्छा था, जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ था, उस समय तुमने गुरु से प्रेम नहीं किया और न ही गुरु की बात मानी। अब बुढ़ापा आने पर पछताने से क्या फायदा। इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से कबीरदास जी कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछतावा करने से क्या फायदा। अब पछतावा करने से अवसर लौटकर नहीं आने वाला। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोदूंगी तोए।
इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को अपने पैरों से रौंदता है, कुचलता है और उसे कुचलकर रौंदकर मुलायम बनाता है तथा अपने साथ हुए इस बर्ताव को लेकर मनुष्य से मिट्टी कहती है कि हे मनुष्य, तुम मुझे इस प्रकार से क्यों रौंदते हो? जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम मुझ में अर्थात मिट्टी में मिल जाओगे, तब मैं इस तुम्हारे अपमान का बदला लूंगी। सीख यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। यह तन काचा कुंभे लिए फिरे ता साथ, टपका लागा फूटिया कछु नहीं आया हाथ। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस शरीर को तुम साथ लिए फिर रहे हो वह एक कच्चे घड़े के समान क्षण भंगुर अर्थात एक क्षण में नष्ट होने वाला है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा एक धक्का लगते ही टूट जाता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर मृत्यु का धक्का लगने पर नष्ट हो जाता है। मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है और खाली हाथ इस संसार से चला जाता है, फलस्वरूप उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और इस प्रकार यह हमारा लेसन यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर इस लेसन के महत्वपूर्ण शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस कविता की प्रश्नोत्तर आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।